Co-powered by Techno। कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में अश्विनी वैष्णव ब्रीफ कर रहे थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की। युद्ध में पहली बार पेजर बम। بس ركز شوي هيدا तो इजराइल और हमास युद्ध में वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने दुश्मन लेबनान पर इजराइल ने ऐसा हमला किया है जिससे लेबनान थर्रा उठा है। ऐसा हमला जिससे लेबनान का कोना कोना दहल उठा है। एक दो नहीं, एक साथ हजारों ब्लास्ट हुए। सोचिए बर्बादी का क्या मंजर रहा होगा। बड़ी बात यह है कि न मिसाइल चली न ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन लेबनान और सीरिया दहल उठे। नेतन्याहू ने ऐसा इंतकाम लिया जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। लेबनान और सीरिया पर ताबड़तोड़ पेजर अटैक हुए। ऐसा पेजर अटैक कि लेबनान में हजारों लोग इसकी वजह से घायल हो गए, जख्मी हो गए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर 5000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट। पेजर अटैक में 16 की मौत हो चुकी है, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके बताए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत बेहद गंभीर। तो लेबनान में एक साथ हजारों पेजर ब्लास्ट हुए। आखिर कैसे पेजर बम से दहल गया लेबनान? जिस समय सीरियल धमाके हुए उस समय लेबनान में कैसा मंजर था, इस पर एक रिपोर्ट आपके लिए। युद्ध में पहली बार पेजर बम से तबाही। लेबनान सीरिया में सीरियल पेजर ब्लास्ट। पेजर धमाके से दहल उठा लेबनान। पेजर बम अटैक से दुनिया सन्न। इजराइल और हमास के बीच महीनों से चल रहे युद्ध में हमास का साथ देना लेबनान को बहुत भारी पड़ा। इजराइल ने लेबनान पर बिल्कुल नए तरीके से हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंगलवार दोपहर में लेबनान के कई शहर पेजर अटैक से दहल गए। लेबनान के कई शहरों में एक साथ हजारों पेजर अटैक हुए। लेबनान की राजधानी बैरूत में सब कुछ सामान्य था। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। फिर ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब इसी तस्वीर को देखिए। कुछ लोग सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीद रहे हैं। एकाएक वहां पर पेजर ब्लास्ट हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ब्लास्ट कैसे हुआ। एक सब्जी खरीदने वाले की जेब में पेजर था जो ब्लास्ट हो गया।
ऐसे ही धमाके पूरे लेबनान में हुए। अब इस पेजर धमाके को देखिए। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पेजर धमाके से थर्रा उठा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला खरीदारी कर रही थी कि एकाएक पेजर धमाका हुआ। धमाका होते ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। हर कोई इधर उधर भागने लगा। धमाके में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इजराइल के पेजर बम धमाके से पूरे लेबनान में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। एक जगह नहीं, लेबनान के कई शहरों में एक साथ हजारों धमाके हुए। बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, अस्पतालों में, कार में, बाइक सवार लोगों की जेब में पेजर ब्लास्ट हुए। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ धमाके होने से अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग घायल हैं। बैरूत के अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। अस्पताल में इतने लोग एक साथ भर्ती हो गए कि लोगों को चढ़ाने के लिए खून नहीं मिल रहा था। सिर्फ लेबनान नहीं, सीरिया के भी कई शहरों में एक साथ पेजर अटैक हुए हैं। यहां भी कई लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। लेबनान पर हुए सीरियल अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि प्रतिशोध बहुत बड़ा होगा। इजराइल को इसकी सजा भुगतनी होगी। हालांकि इजराइल ने सीरियल पेजर अटैक से इनकार किया है, लेकिन खबर है कि पूरा ऑपरेशन नेतन्याहू की देखरेख में पूरा हुआ है। पेजर बम हिजबुल्लाह के लिए घातक साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के खेमे में नाराजगी है और हैरानी भी कि आखिर कैसे पेजर में धमाकों से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जिन 5000 पेजर्स को हिजबुल्लाह ने सुरक्षा के मद्देनजर मंगाया था, जिन पेजर्स के जरिए हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था, वही पेजर उसके लिए घातक साबित हुए। 5000 पेजर्स में रखा विस्फोटक न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया में भी कोहराम मचाने में सफल साबित हुआ। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल इन हमलों के पीछे है। पश्चिम के कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है, क्योंकि जितनी सफाई से पूरा प्लॉट तैयार किया गया, वैसा प्लॉट सिर्फ मोसाद ही तैयार कर सकता है। Co-powered by Techno।